नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर सन्निधि अकेडमी में। और आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी वर्कशीट संख्या 3 करेंगे, जिसका विषय है हिंदी लाख की चूड़ियाँ। ये दिनांक 13/4/2021 को दी गई है और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थी यहाँ नाम लिखेंगे अपना और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रों में जो भी हमने वर्कशीट दी है उसमें हमने पढ़ा है कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। ये जो वस्तु विनिमय है ये आपको मैं समझा देता हूँ। वस्तु विनिमय क्या है कि मतलब वस्तु से वस्तु को खरीदना। सपोज करो कि जो यहाँ पे बदलू काका है, बदलू काका चूड़ियाँ बेच रहा है और किसी महिला को चूड़ियाँ चाहिए और बदलू काका को अनाज की ज़रूरत है और उस महिला को चूड़ियों की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि वो महिला क्या करेगी, बदलू काका को अनाज दे देगी और उसके बदले में चूड़ियाँ ले लेगी। और बदलू काका भी सेम वही चीज़ करेंगे, वो अनाज ले लेंगे और चूड़ियाँ दे देंगे। यदि यहीं पे कोई दूसरी चीज़ आती, बदलू काका को अनाज की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरी महिला होती, उसे चूड़ियाँ चाहिए लेकिन उसके पास अनाज नहीं है, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय की थोड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो वस्तु विनिमय का सीधा सीधा अर्थ है कि वस्तु से वस्तु को खरीदना और बेचना, ठीक है। ये तरीका अपनाते थे उस समय। और संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कि कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। अब आगे लिखा है, मुझसे तो वह घंटों बातें क्या करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। यहाँ लेखक बात कर रहा है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, और तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही माथे हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझसे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया।
और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अंततः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। प्यारे बच्चों, आगे की कहानी अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी तक तो यहीं तक दिया गया है कि बदलू नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। तो आइए हम कुछ शब्दों से परिचित कर लेते हैं। मर्द मतलब है, ये गांव की शब्दावली है मर्द, जिसका अर्थ है पति। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। खातिर का मतलब होता है मेहमान नवाजी, कोई मेहमान घर पे आ जाता है हम उसकी खातिरदारी करते हैं, उर्दू का शब्द है ये, ठीक है। बहुधा मतलब हमेशा, बहुधा मतलब हमेशा, हमेशा वो अपने गांव जाया करता था। अवधि एक समय की बात कर रहा है, समय अंतराल की बात कर रहा है। रुचि मतलब लगाव, आपका किस में रुचि, किस में इंटरेस्ट है। विरले मतलब बहुत कम, कुछ ही लोग, विरले एक दो। सहसा एकाएक, एक एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आइए हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। देखिए प्रश्न बड़ा सटीक है। वो पूछ रहा है लेखक आपसे कि गांव में रहते हुए, जब लेखक अपने मामा के गांव गया कई सालों बाद, तो उसे बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। देखो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि लेखक गांव में, जब लेखक वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी, मेरी की जगह उसकी कर देना, उसकी रुचि नहीं रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक, मुझे काट के लेखक बदलू को ध्यान ना आया। यह आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था। अब जो प्रश्न आ रहा है कि जो बदलू है, बदलू काका हैं, वो लेखक से घंटों क्या बातें करते थे। तो इसका प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था, यहाँ पे लिखना है घंटों, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका उत्तर। ये घंटों बात किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहने, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लाला, वहाँ तो सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ लिखना है, मुझसे काट के लेखक कर देना है। लेखक से बदलू काका घंटों बात क्या करता, तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहीं तक लिखना है, मुझे काट के लेखक कर देना आपको। लेखक से बदलू काका, या बदलू लिख सकते हैं, ठीक है। घंटों बातें किया करता था, फिर उसके बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना है सर, ठीक है। ये उत्तर नंबर 2 है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। देखिए ये आपके खुद के थिंकिंग है कि आप, यदि आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उसकी खातिरदारी कैसे करेंगे। फॉर्मेलिटीज़ हैं, कई लोग तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं कि घर पे आए मेहमान, उनके लिए चाय बना दी, कोल्ड ड्रिंक ला के दे दी, या समोसे खिला दिए, नमकीन बिस्किट, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आप अपने किस अंदाज में उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, कैसे उनकी खातिरदारी करते हैं, आपको ये लिखना है। कि यदि कोई आपके घर पे सपोज करो कि आपके चाचा आ जाए या आपके भूआ आ जाए, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो, खूब मस्ती करते हो, बातें करते हो, ये चाय पानी नाश्ता तो सब कराते नॉर्मली, आप उनके साथ उनको घुमाने ले जाते हो, या कोई आपके साथ में कोई कज़न आ जाए क्या करते हो, घूमने चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें खातिरदारी की बातें होती हैं। कभी उनके लिए रसमलाई लाना, कभी उनके लिए आम लेके आना, कभी कुछ, तो उनका मन को एक प्रसन्नता की ओर ले जाना, ठीक है। ये आप अपने विचार लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपकी मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लिख कर मैं नहीं बता पाऊँगा इसमें, क्योंकि ये जो उत्तर है इसमें आपके विचार चाहिए। आपके घर में आपको किसका आना पसंद लगता है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, वो आपको उत्तर लिख के दे देगा, लेकिन आपके अपने विचार जब तक नहीं व्यक्त करेंगे आप आंसर नहीं कर पाएंगे।
आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं कि आपको कौन, मामा, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, या कोई बड़ा भाई, बुआ का लड़का, कज़न, ठीक है, आपको कौन अच्छा लगता है। और जब वो आता है, जब वो मेहमान है एक तरीके से हमारे घर पे जब आते हैं, तो आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करते हैं वो आपको लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा कि अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि लाख से अतिरिक्त, चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप सिर्फ चूड़ियाँ ही नहीं बनती, कांच की गोलियां भी बनती हैं। ठीक है, जो कांच है उसकी क्या बनती है, गोलियां भी बनती हैं। आप गोलियां लिख सकते हो, कंचे होते हैं, गोलियां हैं, गोलियां बनती हैं। कांच से कई प्रकार के जो बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि ऐसे पदार्थ, गिलास बन सकते हैं। ठीक, तो ये उत्तर लिख सकते हैं आप इसमें। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी प्रश्नों को जो हमने कभी आज जो कहानी पढ़ी है वो भी आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे कि जब लेखक बदलू काका का ध्यान आता है तब उसके घर की तरफ जाता है और वहीं वो बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे खाट पे लेटा हुआ होता है। उसके आगे की कहानी पे हम चर्चा करेंगे। और प्रश्न उत्तर मैंने बता ही दिए हैं। कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको स्वयं करना है, किसी की सहायता से नहीं करना है। यदि जो लास्ट प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, जैसे कुछ कांच के जो लाख के उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। आप और भी चीज़ों को सर्च करके लिख सकते हैं, अपने माँ से, पिता से या किसी और से पूछ सकते हैं कि लाख से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात है और बेसिकली टेक्निकल बात है, हर कोई बता सकता है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ और एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।